संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर्थ साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ और पहले ही दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर डिटेल में चर्चा करने की मांग की है। उनका साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा, कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने खुद माना है कि देश भर में कई लोगों के पास एक ही मतदाता सूची संख्या है। चुनाव से पहले अचानक लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं या इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का सवाल है। राज्यसभा के चेयरमैन ने इन मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने वॉकआउट किया। हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यानी सत्ता में बैठी पार्टी मिलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर फर्जी मतदाता बनवा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने ऐसा किया। अब उन्होंने बंगाल में भी यही शुरू कर दिया है। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो एक ही पार्टी सत्ता में आती रहेगी और वो भ्रष्टाचार भी करेगी।